आखिर देश के अभी कितने टुकड़े और होने बाकी हैं? आपको क्या लगता है कि कुकी लैंड अलग से बना दिया जाएगा? कहाँ तो हम पीओके लेने की बात करते हैं और कहाँ पे तो पंजाब के और ज्यादा टुकड़े होने की बात होती है। तो कहीं पर जो हमारे देश का हिस्सा हमसे अलग हो चुका है उसको वापस लेने की बात करी जा रही है और कहीं दूसरी जगह पर ही हमारे देश में ही उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात करी जा रही है। आज का जो मुद्दा है वो कुकी लैंड के बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कुकी और मेती ट्राइब यानी कि नागा ट्राइब के बीच की लड़ाई है और उसको हमें एक संविधान के रूप से हम पढ़कर देखेंगे कि संविधान इस चीज के बारे में आखिर कहता क्या है। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो कुकी ट्राइब है इसको हिस्टोरिकली भी अगर हम लेकर देखकर चलें तो बहुत जगहों से भगाया गया है और लास्ट में चल के इन्होंने आश्रय पाया था कहां पर, इंडिया में। मैप के जरिए इसको हिस्टोरिकली भी हम समझेंगे कि ये कुकी लैंड, ये कुकी ट्राइब, इनकी आखिर हिस्ट्री क्या रही है। बट अभी के सेशन में हम ये समझते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुकी नागा दोनों ट्राइब के क्लैश में 51 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। 51 बच्चों को, आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा ये दिल दहला देने वाली खबर है और कितना ज्यादा बुरा हाल हो रहा होगा इस टाइम पे उस रीजन में। अगर यहाँ पे गुवाहाटी रीजन की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने 51 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया है मणिपुर के उरखुल एरिया से। और सेफ्टी कंसर्न्स किस चीज की वजह से अराइज होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली नागा और कुकी ट्राइब के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है। बट दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना दोनों ट्राइब्स के बीच में, ये आज का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो नो एंट्री ऑफ मेटीज, नो एंट्रीज ऑफ मेटी ट्राइब के जो पर्सन्स है इनटू द कुकी जोन एरियाज अंटिल डिमांड्स आर मेट। क्योंकि यहाँ पर डिमांड करी जा रही है कि अगर जब तक अलग से कुकी लैंड नहीं बनाया जाएगा, जब से अलग से हमें काट कर देश का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम बाहर से आ रहे किसी भी पर्सन की, और यहाँ पे स्पेशली बात करें मेती ट्राइब, इसकी हम इन लोगों की एंट्री हम वहां पर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF हैज सेड मेतीज विल नॉट बी अलाउड इनटू द कुकी जो इनहैबिटेड एरिया अलाउड इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट इन मणिपुर। मणिपुर में सरकार भी बनाई गई पॉपुलर डिमांड के साथ में, आप लोगों को पता है कि बीजेपी की सरकार बनाई गई। बट जब यहाँ पे सरकार की तरफ से भी दबाव क्रिएट किया गया तो इस चीज का कोई भी निष्कर्ष निकलकर नहीं आया और कुकी लैंड की जो डिमांड थी वो लोग बस लड़ते ही रह गए और उनकी जो भावनाएं थी उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंची क्योंकि सरकार की तरफ से उनको कोई भी रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिला। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा रीजन बन जाता है पॉपुलर अनरेस्ट का। लोगों ने आखिर अपना मुद्दा, लोगों ने आखिर जो लड़ाई करनी शुरू करी वो क्यों करी, इस बात का आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। ITLF के सेक्रेटरी जो है उन्होंने रिसेंटली ये बोला कि टू एंश्योर दैट नो प्रेशियस लाइफ, लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए किसी भी ट्राइब की, भले ही वो कुकी ट्राइब हो या भले ही वो मेती ट्राइब हो। तो ये दोनों कम्युनिटीज जो आपस में लड़ रही हैं तो सेंटर इस चीज का कोई ना कोई एमिकेबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो निकालेगा ही। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये तो बात आप लोगों को पता ही है। बट क्या सच में उस उम्मीद का कोई नतीजा निकल कर आ रहा है दोस्तों? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी नतीजा निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम डिस्कवर करें, थोड़ा सा उसको हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये है ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया मैप ऑफ कुकी कंट्री। जब उस टाइम पे वो रिकॉग्नाइज करते थे कि एक एरिया एग्जिस्ट करता है कुकी लैंड का। अब इसमें से थोड़ा सा एरिया यहाँ का इंडिया का भी है, थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है ये आपका म्यांमार का भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर अगर हम कुकी लैंड के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था, जब अरुणाचल हैज बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट ऑन February 20, 1987। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश अपना फुल फ्लेजेड स्टेट बना था। पर 1972 तक उसको क्या बोला जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से बोला जाता था, नाम से पुकारा जाता था। इट गेन द यूनियन टेरिटरी स्टेटस ऑन जनवरी 20, 1972 एंड रीनेम्ड एज अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो स्टेटस था इस स्टेटस को हटा दिया गया और यूनियन टेरिटरी का स्टेटस वापस से उसको दे दिया गया 1972 में। फिर उसके बाद में आके चलते हैं ओरिजिनल नेम ऑफ मेघालय क्या है, क्योंकि आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जितना भी पूरा पोर्शन है, म्यांमार का भी है यहाँ पे इंडिया का भी पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश का भी पोर्शन है, यहाँ पे मेघालय का भी पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे स्टेटस के बारे में हम डीपली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ मेघालय? मेघालय वाज फॉर्म बाय कार्विंग आउट 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट को निकाला गया था स्टेट ऑफ असम से। कौन सा? यूनाइटेड खासी हिल्स एंड जंतिया हिल्स एंड द गारो हिल्स। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी अपने पढ़ा होगा गारो खासी हिल्स के बारे में। तो इन 2 जगहों को निकालकर मेघालय टर्म बनाई गई थी और मेघालय को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था।
ठीक है, 1936 में। ईस्ट बंगाल का रीजन भी आपके ये कुकी लैंड के पोर्शन में आ रहा है। तो फ्रॉम द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1947 से इट बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि उसको क्या बोला जाता है, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल बोला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का एरिया वो बन चुका था। तो द डिस्टेंस ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन 1500 किलोमीटर एंड सेपरेटेड बाय द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर इसको बोला जाता है, जो आपका बांग्लादेश का जो रीजन है, ईस्ट पाकिस्तान इसको बोला जाता है। और दूसरा जो हमारा ओरिजिनल पाकिस्तान है वो एक दूसरे कोने में है, और दोनों के बीच में कौन आ रहा है, इंडियन टेरिटरी आ रही है, जिसका जो लेंथ अगर हम देखें किलोमीटर वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो वो है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के दो टुकड़े हमारे भारत के दोनों एजेस पर मौजूद है, ये बात तो आपको दोस्तों पता ही होगी। म्यांमार ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार एंड ऑल्सो नोन एज द बर्मा। तो म्यांमार का ये रीजन तो आपको पता ही है, नोन एज द बर्मा। ऑफिशियल नेम इसका लिया गया था 1989 में एंड इज अ कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जितने भी रीजन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जितनी भी जगहें आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्हीं सब जगहों को कंप्राइज करके बनता था पहले के टाइम का कुकी लैंड। बट अभी वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो हमारे इंडिया का है और कुछ हिस्सा तो म्यांमार का है। ये जो मैप है आपका, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रपोज किया गया मैप था। आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि वैसे तो वो भारत के बहुत टुकड़े करना ही चाहते थे, बट इस चीज के जरिए वो कभी भी यहाँ पर नहीं चाह रहे थे कि इंडिया एक यूनिफाइड स्टेट बन सके, यूनिफाइड कंट्री बन सके। यहां पर आप और ज्यादा डिटेल में देख सकते हो कि कुकी लैंड का रीजन, ये पूरा रीजन उसमें आ रहा है, ठीक है। ये एक झंडा है जो कुकी ट्राइब के लोगों ने प्रपोज किया था कि हम अपना एक अलग देश रिकॉग्नाइज करते हैं और अपना अलग एक झंडा भी मानकर लेकर चलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स है जहां पे मैंने लगाया है आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि करंट स्टेटस क्या है। जितना भी आप यहाँ पे रीजन देख सकते हो हाईलाइटेड वाला, न्यू प्रपोज स्टेट फॉर द न्यू इंडिया, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये प्रपोज किया गया था। और देखो आप यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन, जहाँ जहाँ पे जितने भी अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन है, अलग अलग जगह पे वहाँ पे स्टेट्स को बना दिया गया था। क्या आप लोग सोच सकते हो कि अगर हम ऐसे ही बेसिस पर, ट्राइब के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते चले जाएंगे तो क्या कभी हम एक भारत बन पाएंगे? हम कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि कितने सारे ट्राइब्स हैं और कितने सारे लोगों को आप अलग अलग एरिया प्रोवाइड करोगे। बट ज़रूरी बात यहाँ पर ये आती है कि चलो एरिया अगर प्रोवाइड नहीं भी करोगे तो कम से कम अपने देश में हमारे संविधान के मूल आधारों का फुलफिलमेंट तो करो। आप आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इन सब का तो फुलफिलमेंट करो। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम से कम आप इन सब ट्राइबल लोगों के साथ में इक्वालिटी तो कर रहे हो, कि ये आपस में लड़ते ना रहें, एक दूसरे को मारते ना रहें और लॉस ऑफ लाइफ ना होता रहे। तो दोस्तों अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का इस पूरे मुद्दे के बारे में, ये कुकी ट्राइब और ये जो नागा ट्राइब की जो लड़ाई हो रही है इसके बारे में, मेती ट्राइब की जो लड़ाई हो रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है, और मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इस मुद्दे पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। दिस वाज मी श्वेता। टेक केयर एंड बाय बाय।